वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट आपकी नोटिफाई हुई है मैनेजर लीगल के लिए, जो कि आपकी वैकेंसी है HSIIDC में। तो क्या है वैकेंसी, डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट डेट याद रखिएगा अप्लाई करने के लिए 16 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने वैकेंसी नोटिफाई की। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 11 है आपका 2026 का। ठीक है, इसके बाद आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, चाहे वो हाउस ऑफ लीगल स्टडीज यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करते हैं, या आप कॉल के थ्रू भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो देख सकते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने बेसिकली नोटिफाई की है एडवर्टीजमेंट, जो कि एडवर्टीजमेंट 5 to 17 है। ठीक है, जिसमें हमारे काम की जो एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, तो वो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 11 आपको दिखेगा 2026 का। ठीक है, जो है मैनेजर लीगल HSIIDC में। अब ये क्या है बेसिकली, देखिए, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, ग्रुप बी की जॉब है, याद रखिए। गस्टेड पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आज ही वैकेंसी नोटिफाई हुई, याद रखिएगा। लास्ट डेट आपकी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुके हैं, और हम बाकी डिटेल भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 2 सीट है, याद रखिएगा। जनरल अनरिजर्व के लिए जो 2 सीट्स यहाँ पे नोटिफाई की गई हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको 1 सीट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ईडब्ल्यूएस की सीट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 1 सीट ईडब्ल्यूएस में भी आपको है। टोटल आपकी 4 सीट यहाँ पे नोटिफाई की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 4 वैकेंसीज हैं, जो कि आपका मैनेजर लीगल आपको यहाँ पे हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की आपकी जॉब है, स्टेट पोस्ट है। ठीक है, अभी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, क्या है मैनेजर लीगल के लिए आपको क्या पोस्ट है। देखो, ग्रेजुएट होने की सेकंड डिवीजन भी चलेगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो 55% से कम मार्क्स ना हो आपके, पहली बात, एलएलबी प्रोफेशनल्स में। ठीक है, विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एलएलबी के बाद बेसिकली आपका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है स्पोर्ट्स के लिए। चाहे वो किसी गवर्नमेंट में या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हो, या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में काम किया हो, बैंक्स में काम किया हो, कोई भी जो ड्राफ्टिंग के रिगार्डिंग बात करें, डीड एग्रीमेंट्स, क्योंकि यहाँ भी आपको वही काम होने वाला है। ठीक है, टर्म्स कंडीशंस, एग्जामिनेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड परस्यूइंग लीगल केसेस। ठीक है, उसके साथ आपको एक और इसेंशियल है कि आपको हिंदी, जो आपका 10th है ना, जो 10th क्लास है, 10th क्लास में आपको पता होगा लैंग्वेजेस होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत, ये आप लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं। तो उसमें हिंदी या संस्कृत एक आपका एसेंशियल होना चाहिए बेसिकली, जो कि आपको वहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, साथ में ओपनिंग डेट की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म 15 तारीख से स्टार्ट होंगे, याद रखिएगा। आज एडवर्टीजमेंट आ गया, लेकिन एडवर्टीजमेंट आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 15 तारीख से स्टार्ट होगी। लास्ट डे एप्लीकेशन फॉर्म की जो क्लोजिंग डे है वो आपकी 16 तारीख है। 16 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, शाम में 5 बजे तक। ठीक है, क्लोजिंग डेट आपका फीस पेमेंट की बात करें तो वो भी आपका 16 तारीख है, याद रखिएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में भी मेंशन कर दूंगा। लिंक इसका मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। बाकी चीजों की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फीस कितनी होने वाली है, देखिए। देखिए, जो भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करें, तो उनके लिए कोई भी फीस आपको यहाँ पे नहीं ली जा रही है, याद रखिएगा। ठीक है, कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं ओएसएम, बीएससी, बीसी कैटेगरी, नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं, या बीसीबी कैटेगरी में, आपको बैकवर्ड कैटेगरी बी क्लास में, या ईएसएम में है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और विमेन कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा, ठीक है, उनके लिए जो फीस है वो 250 रुपये, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप डीएसएम कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा की बात करते हैं, तो उनके लिए भी आपका 250 रुपये फीस है। और डीएसएम कैंडिडेट जो है हरियाणा के, बिलोंग करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए फीस आपकी 1000 रुपये है। और अदर रिमेनिंग कैंडिडेट्स की बात करें, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी हो, ठीक है, उनके लिए आपकी फीस जो है वो 1000 रुपये यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, चलिए एज लिमिट को भी देख लेते हैं फटाफट। मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स की बात करता है, और मैक्सिमम आपकी 42 ईयर्स है, 42 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, याद रखिएगा। जो कि आपका एज रिलैक्सेशन को देखेंगे तो वो आप देखो, 42 साल आपकी एज, जो एज क्राइटेरिया है, जो क्लोजिंग डेट है वो 16 फरवरी है, जो आपकी लास्ट डेट एडवर्टीजमेंट की है। जो शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन, इसका मतलब 47 ईयर हो जाएगा। बैकवर्ड कैटेगरी ऑफ क्लासेस जो हरियाणा की हैं उनके लिए भी 5 ईयर रिलैक्सेशन है, तो 47 हो जाएगा उनके लिए भी। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो 5 ईयर्स यहाँ भी आपको मिलेगा। अगर आप मिलिट्री वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सन की बात करें तो उनके में भी 5 साल का रिलेशन आपको दिख रहा है। ये सारी चीजें, ठीक है। जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन्स के लिए आपको देखने को मिलेगा 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और अनमैरिड वुमेन के लिए भी आपको यहाँ 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है,
कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, देखिए डायरेक्ट वैसे इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन जब अगर कैंडिडेट ज्यादा अप्लाई करते हैं, देखा ना, देखो इन इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लार्ज, द कमीशन में अडॉप्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। ठीक है, तो कैसे बेसिस पे, चाहे वो उनके बेसिस ऑफ परसेंटेज मार्क्स हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स के मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, जो कि आपका एलएलबी है, ठीक है, कि एलएलबी में जिसके परसेंटेज हाई है तो उनको आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, या बेसिस ऑफ परसेंटेज डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेटेज के हिसाब से कि भाई आपके 10th में कितने थे, 12th में मार्क्स कितने हैं, या आपकी ग्रेजुएशन जो एलएलबी है बेसिकली उसमें कितने मार्क्स हैं, तो उसके बेसिस पे भी आपका शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी बेसिस अपना सकता है, देखो कमीशन लिखा हुआ है, ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे, ठीक है, हायर एजुकेशन के बेसिस पे कि भाई जैसे अगर मान लीजिए एलएलबी तो क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर एलएलएम किया हुआ है तो उनको प्रेफरेंस मिल सकती है, या पीएचडी आपने किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। तो ये सारी चीजें आपको, ठीक है, प्लस मिनिमम एक्सपीरियंस है, जैसे उस हिसाब से आपको देखते हैं, हायर एक्सपीरियंस जिसका है तो उसको आप वेटेज देते हैं। ठीक है, तो और या बेसिकली सबसे देखो लास्ट ऑप्शन भी दिया है, बाई होल्डिंग ए स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी करा सकता है कमीशन, वो कमीशन की डिस्क्रिप्शन है बेसिकली, कमीशन कौन सा, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे ना तो ऐसी चीजों में हमेशा क्या होता है, ये ऑप्शन ऑप्ट किया जाता है कमीशन के द्वारा, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो करा के तब इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। ये सबसे बेस्ट मोड है ताकि कोई केस डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, फिर देखो जनरली या तो 3 स्टेजेस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है, देखो जो कमेटी का जनरली क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉलोड बाय सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको? तो ये चीजें हैं, तो मान के चलिए, ये मत सोचिए कि आपका ये परसेंटेज वाला बेस वाला कॉन्सेप्ट जनरली फॉलो नहीं करता है कमीशन, याद रखिएगा। हमेशा क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाता है, उसके बाद अगर बच्चे ज्यादा हैं तो फिर आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू, अगर बच्चे ज्यादा नहीं है तो उस केस में स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर आपका डायरेक्टली आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, या टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग इस नंबर पे। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।